थॉट्स, विचार। हम में से ज़्यादातर लोग विचारों से ही तो परेशान हैं। हमारे अंदर बहुत तरीके के थॉट्स आते हैं, विचार आते हैं। उन विचारों में हम न जाने ऑटोमेटिकली या तो रिएक्ट कर देते हैं क्योंकि हमारी हैबिट ऐसी बनी हुई है, या फिर हम उन विचारों को कुछ ना कुछ करके छेड़ देते हैं और रोकने की कोशिश कर लेते हैं। विचार हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। ऑफ कोर्स, अगर विचार ना होता तो ये मोबाइल नहीं होता, ये मोबाइल फोन्स नहीं होते। विचार ना होता तो ये मेडिसिन्स, ये दवाइयाँ, विचार ना होता तो फिर ये जो इन्वेंशन हो रही हैं, अलग अलग तरह की इन्वेंशन, वो ना होती, आविष्कार बंद हो जाते। तो विचार जरूरी है ऑफ कोर्स, लेकिन विचारों को उनकी जगह पर सही कैसे रखा जाए कि विचार जिस काम के लिए उसी काम में एक्ट करे, नॉट उस डायरेक्शन में जाए जहां पर यह खतरनाक हो सकता है। लाइक विचारों से धर्म बन गया, रिलीजन बन गया। रिलीजन खतरनाक है, हमें पता है धर्म खतरनाक है, क्योंकि अगर मैं एक बार किसी भी धर्म में पड़ा, चाहे वो कोई सा भी धर्म हो, हिंदुज्म, बुद्धिज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, कोई सा भी धर्म, अगर एक बार मैं किसी धर्म के उसमें फंसा या चला गया तो फिर मैं बाइस्ड हो गया और फिर मेरे ऊपर पट्टी बंध गई, फिर मेरी आंखें बंद हो गई और अब मुझे मेरा धर्म अच्छा लगेगा और अब मेरे धर्म से जो लोग दूर होंगे वो मुझे बुरे लगेंगे और मैं अपने धर्म में हमेशा एक साइकोलॉजिकल शेल्टर लेता रहूँगा। तो विचारों से धर्म क्रिएट हुआ और विचारों से ये बॉर्डर्स बने कि मेरा देश, वो देश, उसका कल्चर अलग है, ये बॉर्डर्स बने। तो अब ये भी देख सकते हो आप कि इन विचारों की वजह से धर्म बना और ये राष्ट्रवाद की जो फिलॉसफी आई, इसकी वजह से झगड़े कितने हो रहे हैं, युद्ध कितने हो रहे हैं, आप ये भी देख सकते हो। डर कौन पैदा करता है? विचार पैदा करता है। ओवर थिंकिंग कौन कर रहा है? विचार। अगर आप एक नॉर्मल दृष्टिकोण से देखें, आप क्या करना चाहते हो? आप पीसफुल जीवन जीना चाहते हो? कोई नहीं चाहता। कोई अपने बच्चों को गलत स्कूल में नहीं भेजेगा जहाँ वायलेंस सिखाया जाए। कुछ राजनेता, कुछ लीडर्स जो तुम्हें धर्म का ज्ञान बांटते हैं, जो तुम्हें धर्म को लेकर अंधा कर देते हैं, तुम्हारे हाथों में तलवारें या फालतू के झंडे तुम्हारे हाथों में दे देते हैं, वो या बंदूकें तुम्हारे हाथों में दे देते हैं, बॉम्ब्स दे देते हैं। अगर तुम उनके खुद के रिलेटिव से बच्चे देखोगे ना, तो वो विदेशों में पढ़ रहे हैं, अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं, बट उन्होंने तुम्हें अंधा कर दिया। तुम्हें उन्होंने एक धर्म का पाठ पढ़ा दिया और क्योंकि तुम्हारे जीवन में कुछ भी नहीं है, तुम इन विचारों में फंस गए और तरह तरह के ऐसे लालचों में आप डूब गए जहां पर अब आप निकल ही नहीं सकते और फिर तुम नफरत करने लगे। विचार क्या है? पहले जरा इसको समझें हम, ये थॉट है क्या। विचार जन्म लेता है हमारे एक्सपीरियंस से, हमें जो भी अनुभव हुआ। मैं कहीं रास्ते में गया, उस रास्ते में मेरे को कांटा चुभ गया। अब उस कांटा चुभने की वजह से मेरे को एक अनुभव आया कि यहाँ पर संभल कर चलना चाहिए। इस अनुभव से मेरे अंदर ज्ञान आया, ज्ञान से मेमोरी बनी और उस मेमोरी का रिस्पॉन्स है विचार, थॉट। यानी विचार आया है एक्सपीरियंस से, यानी विचार आया है किसी पुरानी चीज से, ओल्ड पैटर्न। विचार एक पास्ट है, अतीत है। थॉट इज ऑलवेज ओल्ड। तो विचार क्योंकि पुराना है, विचार क्योंकि ओल्ड है और जीवन हर वक्त, हर मोमेंट चल रहा है, नया है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इस जीवन में जो भी चीजें आ रही हैं, समस्या आ रही है, मैं विचार से उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। आप समझ रहे चीज को? मैं विचारों से उससे लड़ रहा हूं, उस समस्या से, उस प्रॉब्लम से। और
अगर मैं बात करूं इन्वेंशन की भी, तो ऑफ कोर्स हम ये कहते हैं कि इन्वेंशन विचारों की वजह से हुई, बट वो इन्वेंशन में एक अवेयरनेस का भी रोल था कि कोई भी इन्वेंशन जो होती है उसमें एक साइंटिस्ट पहले शांत हो जाता है, मतलब पहले बहुत कोशिश करता है, उसके बाद शांत हो जाता है, तो एकदम से उसको एकदम एक इंसाइट आती है, क्योंकि वो अवेयर हो गया। उसने जब सारा एफर्ट छोड़ा, उसने, है ना, जो जद्दोजहद चल रही थी, अपने मन को जब उसने शांत किया, चाहे वो कैकुले ने बेंजीन का स्ट्रक्चर देखा हो, है ना, या फिर चाहे आप कह सकते हैं आर्किमिडीज ने यूरेका यूरेका करके वो चिल्लाए, या फिर रोंटजन ने जो एक्सरेज की खोज की थी वो तब नहीं हुई जब वो कर रहे थे, वो बाद में हुई जब विचार शांत हुए। या अगर हम बुद्ध की भी बात करें, इनलाइटनमेंट से पहले बुद्ध ने सपने में वो 3 औरतें देखी थी, 3 लड़कियां आप कह सकते देखी थी, जो अलग अलग तरीके से गिटार बजा रही थी, वीणाएं बजा रही थी। उसके बाद उन्हें मध्य मार्ग के बारे में इंसाइट। सो विचार जब शांत होते हैं ना, तो कुछ ओपन होता है, कुछ खुलता है। अब विचार हमेशा डरा हुआ है। एटम बॉम्ब बनाया हमने एटम बॉम्ब बनाया कि भाई चलो कि इससे लोगों की जो एनर्जी क्राइसिस है, ऊर्जा है, वो कम होगा, क्योंकि एटम बॉम्ब से हम अनलिमिटेड एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। बट उसका इस्तेमाल किस में हुआ? लोगों को मारने में, लोगों को ख़त्म करने में। मिसाइल्स बन रही हैं, बंदूकें बन रही हैं, लोग एक दूसरे को मैनिपुलेट कर रहे हैं, विचार, थॉट। सो क्या आप ये समझ पा रहे हैं कि विचार हमेशा ओल्ड है, पुराना है? यानी कि विचार को बस उसी जगह पर रखा जाए, रिपीटेटिव जगह पर, मैकेनिकल जगह पर, बस विचार एंटर ना करे ह्यूमन साइकोलॉजी में, स्पिरिचुअलिटी में, फिलॉसफी में। क्या ऐसा हो सकता है? इज इट पॉसिबल? क्या ऐसा ऑर्डर, ऐसा संतुलन आ सकता है? विचार एक नोन है, एक ज्ञात है, जो सिर्फ वही काम करे। अब विचार काम कर रहा है कि फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में, विच इज नॉट रियलिटी। और जो विचार सोच रहा है, आप विचार जनरेट कर रहे हो कि फ्यूचर में ऐसा होगा, ऐसा होगा, इट्स एन इल्यूजन, प्योर इल्यूजन है। क्यों? क्योंकि फ्यूचर का हमें नहीं पता, वी डोंट नो। हम कुछ भी इमेजिन कर रहे हैं, वो झूठ है। कोइंसिडेंट हो सकता है, लेकिन वो झूठ है। हम फ्यूचर को पूरी तरह से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि फ्यूचर में ये होगा। तो मैं फ्यूचर की टेंशन ले रहा हूँ, जैसे मैंने फ्यूचर की बहुत सारी टेंशन ली हुई थी इन 5-6 सालों में, कि मेरी इससे डेथ हो जाएगी, मुझे ये हो जाएगा, है, मतलब बहुत तरह की, मैं ये बर्बाद हो जाऊंगा, मेरा ऐसा हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो वो झूठ था, क्योंकि फ्यूचर की जो मैं टेंशन ले रहा हूँ ना, वो विचार जो फ्यूचर का आ रहा है वो पास्ट ही है। मैं विचार के बारे में कुछ ना कुछ जानता हूँ ऑलरेडी, आई नो अबाउट दैट, कि वो क्या है, वो क्या बताना चाह रहा है। लेकिन मैं फिर भी क्यों फंस जाता हूँ विचारों में? मैं क्यों विचारों पर रिएक्ट करता हूँ फिर भी, जबकि ये ओल्ड है फिर भी? क्योंकि मुझे यही पता है, मैं यही जानता हूँ। इंक्वायरी का मेरे पास बस यही इंस्ट्रूमेंट है। मुझे कभी अवेयरनेस, प्रेजेंट मोमेंट, माइंडफुलनेस, मेडिटेशन के बारे में बताया ही नहीं गया। सोचो सोचो सोचो, एनालाइज करो, एक्सपीरियंस लो, एनालाइज करो। और इन सभी चीज़ों में मैं फंसता गया, पढ़ता गया। तो अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ? अब मेरे अंदर जो भी चीज़ें आ रही हैं, जो भी क्यूरियोसिटी, सारी चीज़ें डेवलप हो रही हैं, विचार अपना काम कर रहा है, मैं नहीं कर रहा विचारों को कुछ, मैं विचारों को छेड़ ही नहीं रहा, क्योंकि ये पास्ट है। तो जब विचारों पर कोई रिएक्ट करने वाला नहीं है, जबकि विचारों पर रिएक्ट करने वाला भी विचार ही है, तो विचार तो आएंगे ऑफ कोर्स, मगर मैं विचारों को लेकर ऑब्सेसिव नहीं हूं। तो विचार आ रहे हैं, थॉट्स आ रहे हैं, अपनी कहानी बता रहे हैं, एक तरह से कंप्लीटली मैं पूरी तरह से विचारों को देख रहा हूं, और वो विचार आए और अपने सोर्स में लौट गए, और उस सोर्स में लौटने के बाद विचारों ने अपनी पूरी कहानी बता दी। उस कहानी के बाद एक कंप्लीट इंसाइट निकली, विच इज अवेयरनेस।
दिस इज अवेयरनेस, दिस इज चॉइसलेस अवेयरनेस, एफर्टलेस अवेयरनेस। यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो भी नए लोग हैं वो जुड़ सकते हैं मेरे साथ मेरे स्पिरिचुअलिटी के कोर्स में। कुल 24 वीडियोज़ का ये कोर्स, इसमें बात की हुई है मैंने डिटेल में अवेयरनेस, मतलब सीक्वेंस वाइज में सब कुछ है। अगर आप अपना समय बचाना चाहते हैं तो देख सकते हैं, भटकना नहीं चाहते तो भी। अवेयरनेस, मेडिटेशन, प्रेजेंट मोमेंट क्या है, वो मैं कौन हूँ, इन सब की बात की हुई है। 750 से ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस में के लिए गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोज़ में। यू कैन जॉइन दिस कोर्स। मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लो 9773529489। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।